इस खबर के सामने आने के बाद टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता खुद स्पॉट पर पहुंचे और सच का पता लगाने की कोशिश की। इस दौरान उनकी बात राजनगर में जामा मस्जिद कमेटी के सदस्य से हुई, जिन्होंने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने हमें बताया कि 17 साल के इस लड़के के साथ एक और हिंदू लड़का नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आता था। मुंबई में जिस लड़के पर धर्म परिवर्तन करने के आरोप हैं, उसने इन आरोपों से इनकार किया है। इस पर हमने एक रील तैयार की है। उसके बाद सत्ता की कुछ ऐसी कुंजी खोली गई जो हर माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। गाजियाबाद के राजनगर में रहने वाले जैन परिवार के होश तो फाख्ता हो गए जब उनको पता लगा कि उनका नाबालिग बेटा, जो कि घर से कभी काम के बहाने तो कभी पढ़ाई के बहाने तो कभी जुल्म के बहाने आता है, लेकिन उसका ठिकाना होता था सेक्टर 23 की ये जामा मस्जिद। परिवार को जब पता लगा तो परिवार ने बच्चे से पूछताछ की तो बच्चे ने चौंकाने वाली बात की और कहा कि उसका जो रुझान है वो जैन धर्म से हटकर अब इस्लाम धर्म की तरफ है। मैंने क्या नाम है आपका, तो उसने जब अपना नाम नॉन मुस्लिम बताया तो उस बात से हम भौचक्के रह गए और हमें लगा कि भाई ये तो आपका नाम तो मुस्लिम नहीं है, तो आप मस्जिद में क्या कर रहे हैं? कि नहीं, मैं यूट्यूब वगैरह चैनल देख करके और मैं प्रभावित हुआ हूँ। हमने उससे कहा कि मैंने कहा भाई आप जो है जो भी काम करें अपना, चाहे वो आप नमाज़ पढ़ें, कुछ भी करें, अपने घर पर करें आप, क्योंकि यहाँ पर जो है सब लोग बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हमारे यहाँ सब धर्मों के लोग हैं और मना किसी के लिए नहीं आने के लिए, लेकिन यह है कि कल को अगर कोई बात होगी तो जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? ऑनलाइन ऐप के थ्रू वो एक बद्दो नाम की डिजिटल आइडेंटिटी के संपर्क में आया था। उन्होंने उनका जब फ़ोन देखा तो उनको ऐसा लगा है कि उसने उनको इन्फ्लुएंस करके धर्मांतरण का प्रयास करा है। तो इसमें उन्होंने एक तहरीर दी थी, इसमें तत्कालीन पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया। तो ऑनलाइन गेम धर्म परिवर्तन का जरिया भी हो सकता है। यह खबर बहुत चौंकाने वाली है और आप इसे कट्टरपंथियों का सबसे नया मॉडल भी कह सकते हैं। इसलिए हम आपको खतरे की वो घंटी के बारे में बताते हैं जिसे सुनना हर माता पिता के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा ज्यादा समय इंटरनेट पर बिताने लगे तो आपको उस पर नजर रखने की जरूरत है। इसके अलावा जब बच्चा आपसे अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को छिपाने लग जाए, जब अपने आसपास किसी को देखकर अचानक से अपने मोबाइल, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की स्क्रीन को बदल दे, मोबाइल, लैपटॉप या फिर इंटरनेट को बंद करने के बाद चिड़चिड़ाने लगे और गुस्सा दिखाने लगे, बच्चा हर वक्त गेम में ही डूबा रहे और गेम के बारे में ही बात करता रहे और जब वो हर काम में खुद को अलग रखने की कोशिश करने लगे, तो ये आपके लिए एक तरीके का अलार्म है जिस पर आपको तुरंत अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए। आज हमने इस खबर पर हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात की और जानने की कोशिश की कि क्या वाकई ऑनलाइन गेम से बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा सकता है। ऑनलाइन गेम आपके बच्चों पर और क्या क्या असर डाल सकता है, इसे नोट कर लीजिए। वो बच्चे जो अपने घर में प्यार और अटैचमेंट और इन्वॉल्वमेंट जो मिस कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि बाहर अगर उन्हें वो मिल रहा है तो वो कुछ तो अच्छी बात है। तो हमें ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सबसे पहले अपने बच्चों का विश्वास जीतना होगा, उनके साथ वो बॉन्डिंग क्रिएट करनी होगी ताकि वो हमसे हर बात शेयर करे और उनको सही और गलत का फर्क पता चल पाए। आपका बच्चा हर वक्त ऑनलाइन गेम खेलता है, हर वक्त मोबाइल में डूबा रहता है या ऑनलाइन गेम खेलते खेलते उसके व्यवहार में किसी तरीके का बदलाव आ रहा है, तो माता पिता के लिए एक और ज़रूरी एडवाइजरी है। आपका बच्चा जो गेम खेल रहा है उसकी एज लिमिट चेक करें। बच्चे को ज़्यादा देर तक ऑनलाइन गेम ना खेलने दें, यानी इसके लिए भी एक समय तय कर दें। बच्चों को ऑनलाइन गेम्स के नुकसान के बारे में ज़रूर बताएं और इस बात पर गौर करें कि आपका बच्चा मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप पर क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। ऑनलाइन गेम्स के लिए किसी भी हाल में अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल ना दें, क्योंकि इससे ठगी का खतरा भी रहता है। किसी भी अज्ञात वेबसाइट से सॉफ्टवेयर या फिर गेम को डाउनलोड ना करने दें। अगर आपका बच्चा वेबकैम या फिर ऑनलाइन चैट से किसी अजनबी से बात करता है तो उसे फौरन रोक दें और किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, उत्पीड़न जैसा मामला दिखे तो पुलिस या फिर साइबर अपराध विभाग से संपर्क करें। एक उम्र तक बच्चों के कच्चे मन को बचाकर रखना बहुत जरूरी है।
इसलिए आज हमने सत्ता में इस खबर को प्राथमिकता दी। इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।